ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइंस यूज़ करके रिवर्सल ट्रेड्स यानी ट्रेंड के रिवर्सल ट्रेड्स कैसे लेते हैं, और साथ में हम देखेंगे 4 ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आपको किसी ट्रेंड के एकदम स्टार्ट में ही ट्रेंड रिवर्सल के वक्त एंट्री दे सकती है। और वो सारी स्ट्रैटेजीज हम देखेंगे चार्ट्स पे बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जब भी ट्रेंड रिवर्स होता है, किसी अप ट्रेंड टर्न होकर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है या फिर डाउन ट्रेंड कन्वर्ट होकर अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है, अगर आपको उस ट्रेंड के कन्वर्जन पॉइंट पे या रिवर्सल पॉइंट पे ही एंट्री मिल गई और अगर आपने वो ट्रेड अच्छे से मैनेज किया, तो आप उस ट्रेंड के एंड तक उस पर्टिकुलर ट्रेड में रह सकते हो और बहुत सारा पैसा कमा सकते हो खुद के लिए। और साथ में हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइंस के साथ ट्रेड करते वक्त वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपने ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो वीडियो को आखिरी तक देखना ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है सचिन नाइक। मैं एक IIM ग्रेजुएट हूँ और मैंने पिछले 15-16 साल तक कॉरपोरेट में काम किया है एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। सो वो करते वक्त मैं बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे फॉर्चून 500 कंपनीज के साथ कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जिसमें मैंने स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके उनके प्रॉफिट्स, उनके प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू या वर्किंग कैपिटल, इन जैसे बहुत सारे मैट्रिक्स को इम्प्रूव किया है। सो प्रोफेशनली मैं एक स्टैटिस्टिशियन हूँ और स्टैटिस्टिक्स मतलब प्रोबेबिलिटी। और स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में प्रोबेबिलिटी से बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी समझती है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई, तो वहाँ से एक अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। सो मैंने ये सारे स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं पिछले 5 साल में अपने ट्रेडिंग में एक एज लाने के लिए, और वही सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे आपके साथ शेयर करता हूँ। सो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पे। वॉच ऑन। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ट्रेंड लाइन सीरीज़ के पिछले 2 वीडियोस में हमने देखा कि ट्रेंड लाइंस क्या होती है, वो कैसे बनती है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट बनता है या रेजिस्टेंस बनता है, या फिर अगर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा स्लूपिंग है तो आपको एक ट्रेंड लाइन भी मिलती है। साथ में हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा कि वो कौन सी 4 स्ट्रैटेजीज है जो आप कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हो, ट्रेंड लाइन के डायरेक्शन में ट्रेंड लाइन के साथ साथ ट्रेड करने के लिए। और उसके साथ हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइंस के साथ ट्रेड करने के पहले वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेड ले सकते हो ट्रेंड लाइंस के साथ। तो चलिए चलिए अभी देखते हैं कि रिवर्सल ट्रेड्स होते क्या है। सो अगर आप इस चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो और सारे पुराने वीडियोस देख चुके हो, तो अब तक आपको ये तो पता ही होगा कि प्राइस कभी एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती। प्राइस हमेशा ट्रेंड्स में मूव करती है। अप ट्रेंड्स होते हैं, डाउन ट्रेंड्स होते हैं, साइडवेज मूवमेंट होती है, और उन हर ट्रेंड में छोटे छोटे स्विंग्स भी होते हैं जो उस ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, राइट। और उन स्विंग्स के हाइज और लोज कनेक्ट करके हम एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अब लेट्स से एक अगर ट्रेंड लाइन है जो अप स्लोपिंग है। अब अप स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि प्राइस की मूवमेंट नीचे से ऊपर जा रही थी, प्राइस ऊपर बढ़ रही थी। और ये ऊपर की मूवमेंट कैसे होगी? वो हमेशा इस पैटर्न में होती है। प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा पुल बैक देती है, थोड़ा ऊपर जाती है, थोड़ा सा पुल बैक देती है, और ये कंटिन्यू होते रहता है तब तक जब तक वो ट्रेंड रिवर्स नहीं होता। अब रिवर्सल का मतलब क्या है? किसी एक पॉइंट पे एक हाई लगा के फिर प्राइस वापस आएगी और नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, अगेन एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगी, राइट। तो ये जो रिवर्सल पॉइंट्स है जहाँ पे एक अप ट्रेंड कन्वर्ट होके एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, अप ट्रेंड रिवर्स होके डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, इसको कहते हैं रिवर्सल। और इस रिवर्सल को ट्रेड करने का मतलब है रिवर्सल ट्रेड्स। और ये रिवर्सल ट्रेड्स हम कहाँ ले सकते हैं? एक ये पॉइंट है जहाँ पे आप एक रिवर्सल के लिए ट्रेड ले सकते हो, एक ये पॉइंट है जहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, एक ये पॉइंट है जहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, और एक ये पॉइंट है जहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। ये चारों पॉइंट्स है जहाँ आप रिवर्सल के लिए ट्रेड्स ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। सी, ये जो पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये कैच करना बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, लेकिन इसके पीछे अगर भागोगे, ये पर्टिकुलर पॉइंट कैच करने के पीछे अगर भागोगे, एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट, तो आपको बहुत सारे ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, और उन बहुत सारे ट्रेड्स में से मैक्सिमम ट्रेड्स आपके लॉस में जाएंगे। सो अच्छा ये नहीं है कि रिवर्सल का ये एग्जैक्ट पॉइंट कैच करे हमेशा। और अगेन हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, कंटिन्यूएशन ट्रेड्स हो या रिवर्सल ट्रेड्स हो, वो हमेशा कंफर्मेशन के बाद लेने चाहिए। तो यहाँ पे कंफर्मेशन हमको कहाँ मिलता है? क्योंकि प्राइस ने सही में टर्न लिया है, अप ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है। हमको कंफर्मेशन मिलता है जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है
और ब्रेकआउट के बाद या तो कोई प्राइस पैटर्न बनता है या तो कोई फर्स्ट पुल बैक के बाद हमको कंफर्मेशन मिलता है कि ओके प्राइस अब सही में नीचे जा रही है। सो ऐसे किसी कंफर्म, और हम इन सारे कंफर्मेशंस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। सो हमको क्या करना है, हमको देखना है कि ओके प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया और उसके साथ साथ किसी और चीज़ के बेसिस पे, जैसा हमने लास्ट वीडियो में कंटिन्यूशन ट्रेड्स के लिए भी देखा था, वहाँ पे हमने प्राइस पैटर्न्स यूज़ किए थे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज़ किए थे, कुछ इंडिकेटर्स भी यूज़ किए थे। ऐसे ही किसी और चीज़ ने, ट्रेंड लाइन के अलावा किसी और चीज़ ने हमको बताना चाहिए कि ओके सही में रिवर्सल हुआ है, सही में ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ गए हैं, सक्सेसफुल ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। सो ये कंफर्मेशन पता करना, इसी पे बेस्ड है हमारे आज के ट्रेडिंग सेटअप्स। तो चलिए पहला सेटअप देखते हैं। अब पहले सेटअप में हमको क्या देखना है, पहले सेटअप में हम प्राइस एक्शन को कंबाइन करेंगे ट्रेंड लाइन के साथ, ये देखने के लिए कि क्या वो ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है, उसका मोमेंटम अभी भी है, या फिर उसका मोमेंटम कम हो गया है या ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। तो वो कैसे पता करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है इसका मतलब क्या, इसने एक हायर हाई बनाया, उसके बाद एक हायर लो बनाया, फिर वापस ये एक और हायर हाई है और ये हायर लो है, क्योंकि इस लो से हायर पॉइंट पे दूसरा लो है, इस हाई से हायर पॉइंट पे उसके बाद का हाई है। और जब तक ऐसा कंटिन्यू होते रहेगा तब तक प्राइस ट्रेंडिंग है ऑन द अपसाइड। लेकिन एक स्टेज पे क्या होता है, यहाँ से प्राइस कभी तो टर्न लेती है और फिर यहीं से वापस नीचे की तरफ मुड़ जाती है। तो अगर आप देखोगे, अगर ये हायर हाई है, ये पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे प्राइस हायर हाई नहीं बना पाई, यहाँ पे प्राइस ने एक लोअर हाई बनाया, क्योंकि ये जो हाई है ये इस हाई से नीचे है। सो इसका मतलब क्या, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो बायर्स थे, अब बायर्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची कि वो प्राइस को फिर से पिछले हाई के ऊपर लेके जाए। और क्योंकि बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं बची है अभी, इसका मतलब अभी और ज़्यादा बायर्स पुश करने के पोजीशन में नहीं है। इसका मतलब बायर्स जो इतना सारा मोमेंटम लेके आए थे यहाँ से यहाँ तक, ये मोमेंटम अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है। और जब ये ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा, तब ट्रेंड रिवर्स होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा पहला सेटअप क्या कहता है। हमारे पहले सेटअप में हमको देखना है कि जब भी प्राइस अप ट्रेंड में है, और हम डाउन ट्रेंड की भी बात करेंगे, अप ट्रेंड में है तो हमको ये देखते रहना है कि कब तक वो ट्रेंड के हायर हाइज और हायर लोज बनते रह रहे हैं, तब तक हमको रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं लेने हैं। अगर उसके पहले प्राइस ने ब्रेकआउट भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट भी दे दिया, ये ब्रेकआउट, तो यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमको मोमेंटम खत्म होने की कोई साइन नहीं मिली है। हमको उस साइन का, उस कंफर्मेशन का वेट करना है। सो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का। लेट्स से ये ट्रेंड लाइन है और प्राइस कंटिन्यू हायर हाई बनाते जा रही है, और कभी तो ऐसे होगा जब प्राइस एक लोअर हाई बनाएगी। ये एक हायर पॉइंट था, हायर हाई, और यहाँ पे एक लोअर हाई बना हुआ है। इस लोअर हाई के बाद जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगी, ये है हमारा एंट्री पॉइंट ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड करने के लिए। यहां पे हम एक सेल पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहां पे क्या हुआ, यहां पे दो चीजें हुई। एक तो ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट मिला, और ये ब्रेकआउट के साथ साथ हमको कंफर्मेशन भी मिला कि अब तक इस अप ट्रेंड में जो मोमेंटम था, अभी वो मोमेंटम इतना स्ट्रांग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइस एक नया हायर हाई नहीं बना पाई, और क्योंकि मोमेंटम ख़त्म हो गया है, इसके बाद ज़्यादा पॉसिबिलिटी या ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो हमारा ब्रेकआउट है ये सक्सेसफुल हो और प्राइस एक नया डाउन ट्रेंड शुरू करे। और आपको एंट्री देखो कहाँ मिल रही है, आपको इस डाउन ट्रेंड के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में एंट्री मिल रही है, और इस ट्रेड को सही से मैनेज करने के बाद आप ये पूरा का पूरा डाउनवर्ड मूवमेंट, तब तक जब तक ये डाउनवर्ड मूवमेंट या डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, तब तक उस ट्रेड में रह सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट खुद के लिए कमा सकते हो। और एग्जैक्टली सिमिलर होता है किसी डाउन ट्रेंड के लिए भी। लेट्स से प्राइस डाउन ट्रेंड में है, मतलब प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ऐसे नीचे जा रही है, तो ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, कोई एक स्टेज आएगी जब प्राइस टर्न होने के बाद ये लोअर लो बना,
लेकिन ये लोअर लो बना नहीं पाई, यहाँ पे हायर लो बना दिया। पिछले लो से थोड़ा ऊपर से ही प्राइस टर्न कर गई। सो इसका मतलब अभी ये जो डाउन ट्रेंड का मोमेंटम था ये भी इतना स्ट्रांग नहीं है, ये कम हो गया है या ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है। सो यहाँ पे जब हमको इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट मिलता है, ये ब्रेकआउट, दिस इज अ गुड पॉइंट जहां पे आप एक बाय पोजीशन बना सकते हो। सो अगेन हमने क्या किया, हमने ब्रेकआउट तो ट्रेड किया, लेकिन सिर्फ ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं किया, साथ में हमने प्राइस एक्शन भी देखा, प्राइस स्ट्रक्चर भी देखा। हमने देखा कि ओके प्राइस अभी या फिर सेलर्स अभी इतने डोमिनेंट नहीं है कि वो एक और लोअर लो बना पाए। प्राइस थोड़ा ऊपर से ही टर्न हो गई, मतलब बायर्स ने एंट्री करना शुरू कर दिया है, और अगर वो सक्सेसफुल हुए तो हो सकता है ये वापस एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होके आपको एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम, अपवर्ड मूवमेंट भी दे दे, और ये एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल ट्रेड बन जाए। चलो यही चीज़ें अब हम चार्ट पे एग्जांपल्स के साथ भी देखते हैं। आपको ये जो चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में अगर हम देखते हैं तो फिलहाल अप ट्रेंड चल रहा है। लेट्स से यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड है, और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन भी मिल रही है। यहाँ पे ये आपका हायर हाई है, ये और एक हायर हाई, ये और एक हायर हाई, लेकिन एंड में क्या हुआ, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे हायर हाई नहीं बनाए, हायर हाई की जगह पे एक लोअर हाई बनाया है। यही प्राइस एक्शन हमको देखनी है किसी भी ट्रेंड में, ये देखने के लिए कि वहाँ से रिवर्सल हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे हमको दिखा कि एक लोअर हाई बना है, और लोअर हाई बनाने के बाद यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट भी मिला है। सो ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है जहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है प्राइस आगे जाके डाउनवर्ड मूवमेंट देने की, और ये जस्ट अभी रिसेंट में ही ब्रेकआउट हुआ है। सो ये अपॉर्चुनिटी अभी भी अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। अगर प्राइस ने अब ये भी देखिए, यहाँ तक तो प्राइस आई, लेकिन इसी ट्रेंड लाइन को अभी रेजिस्टेंस बन के इसी ट्रेंड लाइन से वो वापस नीचे की तरफ मूव भी हो रही है। अगर ये मूवमेंट नीचे की तरफ कंटिन्यू हुआ तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। अब यहीं पे अगर हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, चलो देखते हैं। हाँ ये देखिए, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ से डाउन ट्रेंड था, ये पूरा एक डाउन ट्रेंड था, और इस डाउन ट्रेंड के एंड में क्या हुआ, ये सब लोअर लो बन रहे थे, ऑल ऑफ दीज वर लोअर लोज। यहाँ पे एक लोअर लो बना, लेकिन इसके बाद इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो प्राइस उस लोअर लो तक पहुंच ही नहीं पाई, प्राइस उसके पहले ही एक हायर लो बना के ऊपर निकल गई। सो यहाँ पे आपको एक हायर लो दिखता है, और उसके बाद में आपको एक ब्रेकआउट दिखता है। ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है, उसके बाद देखिए कितना अच्छा मोमेंटम मिला है ऑन द अपसाइड, और एंट्री भी देखो कहाँ पे मिल रही है, एग्जैक्टली ट्रेंड के बिगिनिंग में एंट्री मिल रही है। सो ऐसी एंट्रीज ही आपको एक अच्छा खासा उस ट्रेंड का एक अच्छा खासा पोर्शन, लेट्स से अगर 100 पॉइंट्स का मूवमेंट हो रहा है, उसमें से अगर आपने 70 पॉइंट्स या 60 पॉइंट्स या 80 पॉइंट्स भी कैप्चर कर लिए तो वो बहुत होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल्स कि आपने रिवर्सल्स कैसे ट्रेड करने चाहिए। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्लस एक कंफर्मेशन, और यहाँ पे कंफर्मेशन किस चीज़ से मिला, प्राइस एक्शन के साथ। चलो एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये थोड़ा और क्लियर हो जाए। ओके यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न आपको दिखेगा। अभी इसका रिजल्ट क्या हुआ ये हमको अभी पता नहीं, क्योंकि ये भी एक रीसेंट ट्रेड है। अगर हम इसको एक ट्रेंड लाइन से, अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये एक हायर हाई है, लेकिन ये हाई वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, ये एक लोअर हाई बना, और उसके बाद में प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे भी एक सेल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही अगर हम और देखेंगे, यहाँ पे भी आप एक और एग्जांपल देख सकते हो। ये जो ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे देखोगे ये एक लोवेस्ट लो था, और उसके बाद प्राइस कभी भी उस लो तक पहुँच नहीं पाई, ये लोअर लो हायर लो बनाते हुए ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। किसी और चार्ट में देखते हैं, अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जांपल, यहाँ पे भी कोई बड़ा एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे देखिए ये तो बहुत ही क्लियर है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखोगे,
तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक पॉइंट, ये दो पॉइंट्स के बेसिस पे हमको एक ट्रेंड लाइन मिलती है। ये आपका लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, और उसके बाद ये पर्टिकुलर जो लो बना है ये हायर लो बना है। हायर लो बना, इसका क्या मतलब हुआ? अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट को मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये ब्रेकआउट को मैं ट्रेड क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि उसके पहले मुझे किसी भी चीज़ से कंफर्मेशन नहीं मिला है कि मोमेंटम खत्म हो गया। सो ये ब्रेकआउट मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और जिन्होंने भी, मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, जैसे ही किसी ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट मिलता है या फिर डाउन स्लोपिंग से ब्रेकआउट मिलता है, वो जाके ट्रेड ले लेते हैं। ये ट्रेड्स मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल नहीं होते। इसका जो कहते हैं एक्यूरेसी या विनिंग रेशो, वो बहुत कम होता है, क्योंकि हर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा ही इसकी कोई गारंटी नहीं। बहुत सारे ब्रेकआउट्स फेक आउट भी होते हैं, वो फेल हो जाते हैं और प्राइस उसी ट्रेंड में कंटिन्यू होते रहती है। इसीलिए हमको उस प्राइस का, उस ट्रेंड का मोमेंटम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर ये सेकंड ब्रेकआउट हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिला है एक लोअर लो के बाद एक हायर लो बनने के बाद, और इस कंफर्मेशन के बेसिस पे मैं यहाँ पे ट्रेड ज़रूर लूँगा। और अगर यहाँ पे आप बाय करते हो तो आपको एक बहुत अच्छा अपवर्ड मोमेंटम मिलता है, एक अपवर्ड प्राइस मूवमेंट मिलती है। और यहाँ पे भी देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है आपका, वो कितना अच्छे से काम करता है। अच्छा, फिर से एक बार बनाता हूँ। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखोगे, अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री करते हो किसी भी लेवल पे, इस लेवल पे, इसके इमीडिएट नीचे का जो स्विंग लो है वो मेरा स्टॉप लॉस है, यह आपकी एंट्री प्राइस है। तो ये जो इतना जो आपका रिस्क है, इस रिस्क के ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6, और अगर यहाँ तक आप रह पाए ट्रेड में तो 7 या 8 टाइम्स। सो 1:6 से लेकर 1:8 तक का रिस्क रिवॉर्ड ये पर्टिकुलर ट्रेड आपको दे सकता था, अगर आप सही जगह पे एंट्री लेते थे आफ्टर कंफर्मेशन। सो बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत बार काम करता है, ऑलमोस्ट हर मार्केट कंडीशन में भी काम करता है। क्योंकि सी, ट्रेंड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड है जो कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में इटर्निटी तक चलते रहा। अगर अप ट्रेंड है तो वो कभी तो खत्म होकर डाउन ट्रेंड बनेगा, अगर डाउन ट्रेंड है तो वो कभी तो खत्म होकर अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। और अगर वहाँ पे इन 4-5 सेटअप्स के बारे में जो हम बात करेंगे, इनमें से कोई भी सेटअप आप स्पॉट कर पाए और उस ट्रेंड के रिवर्सल पे ही एग्जैक्टली जब रिवर्सल कंफर्म हो जाता है वहाँ पे आप एंट्री ले पाए, तो आप एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड, एक अच्छे खासे एक्यूरेसी के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। सो हमने ट्रेंड रिवर्सल का एक बहुत अच्छा सेटअप देखा। अब आपको क्या करना है? वेल, आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो अगर आपको ये सेटअप समझ में आया और अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगा तो प्लीज़ गो अहेड एंड हिट द लाइक बटन, इस वीडियो को लाइक करिए। और दूसरी चीज़, सिर्फ मैंने बताया इसीलिए ये सेटअप अच्छा है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए, वो अच्छे एग्जांपल्स थे इसीलिए ये सेटअप अच्छा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सो आपको क्या करना है? आपको बैक टेस्ट करना है। कुछ स्टॉक्स देखिए, कुछ इंडेक्स के चार्ट्स देखिए और उनमें ये सेटअप ढूंढने की कोशिश करिए। और ये देखिए कि जितने भी सेटअप्स आपको, जितनी भी बार ये पर्टिकुलर सेटअप आपको मिलता है आपके चार्ट्स पे, उनमें से कितनी बार ये काम करता है, कितनी बार आपको प्रॉफिट्स देता है और कितनी बार आपको लॉसेस होता है या आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होता है। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है स्टॉप लॉस हिट होने की वर्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, स्टॉप लॉसेस कम बार हिट होते हैं और इसीलिए इसका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा ही रहता है। सो ये आपको करना है, इतनी मेहनत आपको करनी है कि जाके एक बार बैक टेस्ट ज़रूर कीजिए बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग यूजिंग दिस सेटअप। और हाँ, एक बार आपने बैक टेस्ट कर ली, आपको उसके रिजल्ट्स मिल गए, उसके बाद कमेंट्स में पक्का बताना कि ये प्रॉफिटेबल सेटअप है या नहीं है, कितनी बार आपको प्रॉफिट हुआ, कितनी बार आपको लगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ताकि सबको पता चले कि ये सेटअप कैसे काम करता है। और हमको ट्रेंड रिवर्सल के और 3 सेटअप्स देखने हैं, वो तीनों सेटअप्स हम देखेंगे एक साथ अगले वीडियो में जो नेक्स्ट सैटरडे को रिलीज होगा। तो अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगा तो आई एम वेरी श्योर कि वो 3 सेटअप्स भी आपको अच्छे लगेंगे। वो देखने के लिए एक बार प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए। और उसके बाद ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग सीरीज के और 3 टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं। एक में हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन के साथ अर्ली एंट्रीज, मतलब कंफर्मेशन के थोड़ा पहले अर्ली एंट्रीज कब लेते हैं, वो हम कवर करेंगे एक वीडियो में। उसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे कि ये जितने भी सेटअप्स हमने देखे, कंटिन्यूएशन के एज वेल एज रिवर्सल के, इन सारे सेटअप्स में टारगेट्स कैसे सेट करना चाहिए, क्या टारगेट रखना चाहिए और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए, और वो स्टॉप लॉस जैसे जैसे प्राइस हमारे डायरेक्शन में मूव होती है वैसे वैसे
ट्रेल कैसे करना चाहिए, ताकि जितना भी प्रॉफिट हमने कमाया है वो हम लॉक कर पाए, वो प्रॉफिट्स हम वापस मार्केट को ना दे। और लास्ट वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही अच्छा सेटअप, जिसमें इन सारे सेटअप से, जो भी 8 सेटअप्स हमने देखे हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, उनसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी प्रॉफिट्स की होती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर सेटअप में ट्रेंड लाइंस के साथ हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कंबाइन करते हैं। ऐसे पॉइंट पे हम एंट्री लेते हैं जिस पॉइंट पे मल्टीपल ट्रेडर्स मल्टीपल सिस्टम्स यूज करके सेम पॉइंट पे एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बहुत अच्छा मूव मिलता है। सो अगेन, ये तीनों चीज़ें देखने के लिए भी प्लीज़ गो हेड एंड सब्सक्राइब। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एज ऑलवेज, स्पेंड वाइजली, इन्वेस्ट कॉशियसली एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल एट ऑल कॉस्ट। दिस इज सचिन नाइक फ्रॉम इंक्लेरी एकेडमी, साइनिंग ऑफ।